जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का दिनेश जीएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का आज संभवतः तीसरा या चौथा लेक्चर होगा। वेन डायग्राम ऐसा है कि हर एक कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार से इसमें डाउट नहीं रहेगा। वेन डायग्राम से जैसे हम लोग को दिया है, बताइए कि कौन कौन से आसामी ऐसे हैं जो संस्कृत के साथ 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 अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। जैसे वेन डायग्राम में ऐसे चित्र दिया रहता है और उसमें हमको उत्तर बताना होता है कि कौन ऐसे है आसामी व्यक्ति जो क्या संस्कृत के साथ साथ क्या पढ़ता है, अंग्रेजी भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहले एक इसको हमको पहचाना होगा कि जैसे एक त्रिभुज दिया है, एक हमको आय वर्ग दिया है, एक हमको वृत्त दिया है। इसमें दिखाना है कि जैसे कौन किसको दर्शा रहा है। जैसे त्रिभुज दर्शा रहा है किसको, आसामी वाले को, और यह आयत किसको दर्शा रहा है, यह संस्कृत वाले को दर्शा रहा है। और उसके बाद से है जो वृत्त है वह अंग्रेजी पढ़ने वाले को दर्शा रहा है, ठीक है ना, या अंग्रेजी बोलने वाले को दर्शा रहा है, शायद संभवतः ये बोली ही है। तो देखिए आसामी में हमको कौन कौन से व्यक्ति है, एक है, दो है, तीन है, यह आसामी में है। और संस्कृत में पढ़ने वाले व्यक्ति कौन, बोलने वाले व्यक्ति कौन है, एक है, सात है, छह है, चार है, तीन है। उसके बाद से अंग्रेजी में बोलने वाले व्यक्ति कौन कौन है, तो अंग्रेजी में पूरा वृत्त को दर्शा रहा है। तो वृत्त के अंदर कौन कौन, तीन है, छह है, चार है, आठ है। यहाँ इतना समझ गए ना। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे ऐसे कौन कौन से हैं जो आसामी, ऐसे कौन कौन से आसामी हैं जो संस्कृत के साथ साथ क्या अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। तो देखिए, तो आसामी में हम लोग को कौन सा था, ये आसामी में एक होगा हम लोग का, वन है, दो है, थ्री है। तो यहाँ पे देखिए आसामी जो संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी बोला है। तो ये तीन देख रहे हैं, तीन जो हम लोग किस में है, आसामी वाले में भी है, और इसमें देखिए संस्कृत वाले में भी है, और किस में है, अंग्रेजी वाले में भी है। देख रहे हैं ना, तीनों में है तीन। किसमें है, एक है त्रिभुज में भी, यहाँ पे दिख रहा है ना, है त्रिभुज में, ट्रायंगल में भी है। उसके बाद देखिए वर्ग के अंदर भी तीन है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में भी कौन सा है, यह तीन है। तो कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से आसामी ऐसे हैं जो संस्कृत के साथ साथ क्या पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो तीन ऐसे आसामी हैं जो क्या संस्कृत के साथ साथ क्या पढ़ते हैं, वह अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखिए, कुछ नहीं करना है। दिख रहा है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे करते जाइए। ये बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आपको सॉल्व हो जाएगा। अब तो इसका उत्तर हम लोग को क्या आएगा, तीन। देख रहे हैं ना, तीन किसमें, तीनों में है। आसामी वाले में भी है, संस्कृत वाले में भी है, और अंग्रेजी वाले में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आंसर हम लोग का हो जाएगा, यह तीन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। दिया हुआ है कि कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिक को दर्शाती है। मतलब इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, और उसमें देखे जो है त्रिभुज है वह सैनिक को दर्शा रहा है सशक्त है जो आयत है सशक्त व्यक्ति को दर्शा रहा है जो वृत्त है किसको दर्शा रहा है, लंबा व्यक्ति को दर्शा रहा है। अब इतना दे चुका है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, सैनिक को दर्शा रहा है, आयत किसको दर्शा रहा है, सशक्त व्यक्ति को दर्शा रहा है, और ये वृत्त किसको दर्शा रहा है, तो लंबा व्यक्ति को दर्शा रहा है। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि कौन सा जैसे ऐसी संख्या है जो किसमें सशक्त और सैनिक, जिसमें सशक्त को भी सशक्त व्यक्ति, सशक्त को भी और सैनिक को दर्शा रहा है, दो दो चीजों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है जो दो है वो किसमें, केवल सैनिक को दर्शा रहा है। सात है वह सशक्त व्यक्ति को दर्शा रहा है, और उसके बाद से केवल सशक्त व्यक्ति को दर्शा रहा है। उसके बाद से है एक है वो केवल लंबा व्यक्ति को दर्शा रहा है। तीन है जो किसको दर्शा रहा है, लंबा व्यक्ति को भी दर्शा रहा है, और किसको दर्शा रहा है, सशक्त व्यक्ति को दर्शा रहा है। दिख रहा है ना, इसमें है तीन इतने लोगों को दर्शा रहा है दोनों में। किसमें तीन, एक तो वृत्त वाले में है, एक आयत वाले में। तो दो चीजों को दर्शा रहा है, पहला लंबा व्यक्ति और सशक्त व्यक्ति को। और है जो चार है वो किसको दर्शा रहा है, सैनिक को भी दर्शा रहा है, और उसके बाद से लंबा व्यक्ति को भी दर्शा रहा है, और किसको, सशक्त व्यक्ति को भी दर्शा रहा है। इतने लोगों को अकेले चार दर्शा रहा है, क्योंकि ये तीनों फिगर में है। उसके बाद है पांच, देखिए
ये जो 5 है वो किसको दर्शा रहा है? हम लोग को एक लंबा व्यक्ति को दर्शा रहा है और किसको दर्शा है? सैनिक को दर्शा रहा है। अब आया 6 बच रहा है, तो 6 जो है वो हम लोग को किस में दर्शा रहा है? 6 जो है वो हम लोग को सैनिक वाले में भी है और किस में? सशक्त व्यक्ति को दर्शा रहा है। तो इसमें हम लोग का उत्तर क्या आ जाएगा? हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सी संख्या है जो सशक्त सैनिक को दर्शाती है? तो सशक्त में हमको कितना है? सशक्त वाले में आयत आ जाएगा और उसके बाद सैनिक, यानी 6 ऐसे हैं जो क्यों सशक्त हैं। देख रहे हैं ना? तो कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिक को दर्शाती है? वो कौन सा है? 6 है। देख रहे हैं ना? यहाँ से पहले 6 देख रहे हैं ना? 6 हम लोगों का त्रिभुज में भी है, आयत किस में है? सशक्त व्यक्ति में भी है, और वृत्त किस में है? लंबा व्यक्ति में। तो 6 ऐसा है जो हमको किस में भी दर्शा रहा है? जो तीनों में भी है, सशक्त सैनिक को दर्शा रहा है। बाकी सब देख रहे हैं, और सब मैं बता ही दिया अभी कि 2 केवल सैनिक को दर्शा रहा है, 5 है जो हमको किसको सैनिक और लंबा व्यक्ति को दर्शा रहा है, 1 है जो केवल लंबा व्यक्ति को दर्शा रहा है, 3 है जो किस लंबा व्यक्ति में भी है और किस में? सशक्त व्यक्ति में भी है, 4 है वो तीनों में है, सशक्त लंबा व्यक्ति में भी है वृत्त को, सैनिक में भी है और किस में? सशक्त व्यक्ति में भी। तो तीनों को ऐसा क्वेश्चन पूछा होता है कि बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को दर्शा रही है? सैनिक, सशक्त व्यक्ति और लंबा व्यक्ति। तब हम लोग का उत्तर क्या आ जाता? तब हम लोग ये 4 होता। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि दर्शाइए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो केवल सशक्त व्यक्ति को दर्शा रहा है? तो सशक्त व्यक्ति को हमको कौन सा दिखा रहा है? यही 6 वाला दिखा रहा है। तो हम लोग का उत्तर क्या आ जाएगा? यही 6 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, केवल इसमें फिगर बनाने में ही टाइम लग रहा है। अगर इसको समझ जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आइए हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। पूछ रहा है कि कौन सी संख्या, ठीक है ना, केवल छात्र गायक को दर्शाती है? तो देखिए कुछ नहीं है, 3 ठो ऐसे क्वेश्चन, अभी बहुत सा क्वेश्चन है, बस 3 ठो चित्र दिया हुआ है और उसमें हमको दिखा दिया है कि ट्रेंगल है किसको दिखा रहा है? छात्र को दर्शा रहा है। सर्किल है किसको दर्शा रहा है? गायक को दर्शा रहा है। जो आयत है किसको दर्शा रहा है? खिलाड़ी को दर्शा रहा है। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी संख्या है जो केवल छात्र और गायक, छात्र गायक को दर्शाता है? मतलब किसमें? छात्र में भी हो वो संख्या और गायक में भी। तो छात्र में हम लोग के कौन कौन संख्या है? 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, ठीक है ना? और खिलाड़ी में कौन कौन है? तो 7 है, 6 है, 4 है, 3 है। और उसके बाद से गायक में कौन है? तो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी संख्या है जो छात्र गायक को दर्शा रहा है? तो यहाँ देखिए जो 5 है ना, तो ये छात्र में भी है, देख रहे हैं ना, गायक के भी श्रेणी में, ठीक है ना? तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? यही 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन का उत्तर तो हम लोग को 5 हो जाएगा। 5 ऐसी संख्या किसको? छात्र और गायक को दर्शा रहा है। अगर यही क्वेश्चन हम लोग से पूछ देता है कि कौन ऐसी संख्या है जो छात्र, गायक और खिलाड़ी तीनों को दिखा रहा है? तो छात्र में भी हो तो देखिए 4 है जो इसमें भी है, छात्र में भी है, गायक में भी है और खिलाड़ी में भी है। तो ऐसे 4 का उत्तर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को और बदल देता, कहता कि बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो किसको? छात्र और खिलाड़ी दोनों का दर्शा रहा है। तो छात्र और खिलाड़ी को दर्शा रहा है हम लोग को क्या है? 6 है जो किसमें भी है? छात्र में भी है और खिलाड़ी में भी है। अगर हमसे यह क्वेश्चन पूछ देता कि बताइए कि कौन ऐसी संख्या है जो केवल खिलाड़ी को दर्शा रहा है, तो हम लोग को यह 7 होता है। या यह क्वेश्चन पूछ देता कौन ऐसी संख्या हमको केवल छात्र को दर्शा रहा है, तो 2 होता है। अगर यह क्वेश्चन पूछ देता कि कौन ऐसी संख्या है केवल गाय को दर्शा रहा है, तो हम लोग का कितना 3 हो जाएगा। अगर यह हम लोग से क्वेश्चन पूछता कि बताइए कि कितने लोग गायक और खिलाड़ी दोनों हैं, कौन सी संख्या है या कितने हैं जो गायक और खिलाड़ी दोनों हैं, तो जो 3 है जो किसमें? गायक भी है और खिलाड़ी भी है। देखिए अब इसमें से कई क्वेश्चन बन सकता है, बस आपको एक बार बेसिक समझना है, उसके बाद से कोई क्वेश्चन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो जरूर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार से डाउट नहीं रहेगा। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर हम लोग क्या यही 5 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल कुछ।
आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। पूछ रहा है कि कौन सी संख्याएं बेरोजगार युवा को दर्शाती है। तो कौन सी संख्याएं बेरोजगार युवा को दर्शाती हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले आप ये समझिए कि है जो सर्किल है किसको दर्शा रहा है, शिक्षित को दर्शा रहा है जो आयत है किसको दर्शा रहा है, बेरोजगार युवा को दर्शा रहा है, और उसके बाद से है त्रिभुज है किसको दर्शा रहा है, तो ग्रामीण युवा को दर्शा रहा है। इतना हमको दे चुका है क्वेश्चन में। और इतना देने के बाद हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि कौन सी संख्या हम लोग को क्या है कि बेरोजगार युवा को दर्शाता है। और ये सब क्वेश्चन आता है एकदम आसान आसान सा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है। वेन डायग्राम बहुत ही आसान चैप्टर है, बोले हवा बोलते हैं, एकदम आसान है। बस इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें समझ आइए कौन सी बेरोजगार युवा को कौन दर्शा रहा है, तो बेरोजगार युवा को यही दर्शा रहा है जो आयत है। अब यही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सी संख्या है जो बेरोजगार युवा को दर्शा, तो बेरोजगार युवा में देख रहे हैं कौन कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, बेरोजगार युवा में। तो इसका तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, 7 6 5 3। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछता कि बताइए कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षित भी है और कौन से ग्रामीण भी है, तो अगर हम लोग से इसमें क्वेश्चन आ जाता है बताइए कि कौन कौन से हैं जो शिक्षित है तो ग्रामीण में, तो हम पहले शिक्षित वाले गोला देते हैं, शिक्षित वाले गोला में, और उसके बाद से ग्रामीण वाले में देखते हैं। अब देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है। देखिए शिक्षित वाले में 2 में भी है और कौन त्रिभुज वाले में ग्रामीण में भी है, तो इन दोनों में कौन आ जाएगा 2। तो कौन कौन सी संख्या है जो किसको बेरोजगार युवा को दर्शा रही है, बेरोजगार युवा को है कि शिक्षित के साथ साथ कौन सा ग्रामीण युवा को दर्शा रहा है। तो है 2 देख रहे हैं ना, तो 2 जो हम लोग का है किसमें है, इसमें भी है, एक शिक्षित में भी है और किसमें ग्रामीण में भी है। अगर यह हमसे क्वेश्चन पूछ देता कि दर्शाइए कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसमें है शिक्षित भी हैं और किसमें बेरोजगार भी है, शिक्षित और बेरोजगार पूछता तब हम लोग का कौन हो जाता, यह हो जाता। कौन कौन होते, 7 होते और कौन होते 5 होते, देख रहे हैं। तो गोला है किसको, शिक्षित वाले को दर्शा रहा है, हाँ 5 किसको दर्शा रहा है, बेरोजगार वाले को दर्शा रहा है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाता, 7 और 5 हो जाता है। यहाँ पे इसका उत्तर हम लोग क्या हो जाता, 7 और 5 हो जाता है। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछता कि बताइए कि कौन ऐसा गोला है जो केवल बेरोजगार युवा को दर्शा रहा है, केवल बेरोजगार को, तो बेरोजगार को केवल दर्शाएगा कौन कौन, 6 और 3 होगा, ठीक है ना। अगर हमने पूछा कि इसमें पूछा कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है बेरोजगार युवा को दर्शा रही हैं, तो हमको यह सब लेना पड़ेगा है, क्योंकि है इस त्रिभुज आयत के अंदर क्या आ रहा है, सब ये क्या 5 6 7 3 सब आ रहा है। अब अगर हमसे इसमें और भी क्वेश्चन बढ़ा देता कि कौन सी संख्या है जो केवल ग्रामीण युवा को दर्शाता है, 1 होता। अगर यह पूछता कि कौन सी ऐसी संख्या है केवल शिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता, तो उसका उत्तर कौन 4 हो जाता। मैंने इसको क्वेश्चन को चारों तरफ से बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया से। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। बस दिखा रहा है कि पूछ रहा है हम लोग से कि कौन सा छात्र तीनों खेल को खेलता है, मतलब एक डायग्राम दिया है और उसमें कितने 3 खेल का वर्णन किया है। एक जैसे वृत्त वर्णन किया किसका, क्रिकेट का, और उसके बाद से हॉकी किसको किया है, जो आयत है वो किसको किया है, हॉकी को किया है, और यह त्रिभुज है किसको किया है, फुटबॉल को किया है। इतना मतलब दे चुका है। और हम लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कि कौन सा छात्र ऐसा है जो तीनों खेल खेलता है, हॉकी भी खेलता हो, क्रिकेट भी खेलता हो, फुटबॉल भी खेलता हो। तो देखिए इसमें पहले 4 पर आई, तो 4 है जो केवल केवल क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। उसके बाद से आप आइए कि और इसके बाद से आप आइए इसको 2 को, 2 है वो किस में, एक हम लोग का इसमें है क्रिकेट वाले में भी है, और हम लोग का किस में है 2 इसमें वाले 2 किसको दर्शा है, क्रिकेट वाले को और फुटबॉल वाले को। तो 2 किस में आ रहा है, क्रिकेट और फुटबॉल में आ जाएगा। 2 किस में आ जाएगा, तो क्रिकेट और फुटबॉल में आ जाएगा, और 2 वाले में, और हमको तीनों वाले में देखा। तो है जो 7 देख रहे हैं ना, तो 7 हम लोग को देख रहे हैं क्रिकेट में भी आ रहा है
भाई क्रिकेट में भी आएगा, भाई हॉकी में भी आएगा, और उसके बाद से किस में, भाई ट्रायंगल किस, फुटबॉल को दर्शा है। तो तीनों में हम लोग का कौन सा छात्र तीनों खेल खेलता है, तो भाई जो 7 नंबर का जो छात्र है ना वो तीनों खेल खेलता है। देख रहे हैं ना, किसमें, क्रिकेट में भी आ रहा है, हॉकी में भी आ रहा है और फुटबॉल में आ रहा है। अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछता कि कौन सा छात्र केवल फुटबॉल खेलता है, केवल एक होता है। अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछता है कि कितने छात्र, क्वेश्चन पूछता है कि कितने छात्र हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते, कितने छात्र हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते, तो हॉकी वाले में भी 6 है, हॉकी वाले में, आई फुटबॉल वाले में भी 6, देख रहे हैं ना, हॉकी 6 और तो ये इसका 6 हो जाता है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने लोग हॉकी और क्रिकेट खेलते, तो ये जो 5 है ना वो किसको, हॉकी और क्रिकेट को दर्शा रहा है। 3 है जो केवल हॉकी को दर्शा रहा है, 4 है केवल क्रिकेट को दर्शा रहा है, 2 है जो किसको दर्शा रहा है, तो 2 हम लोगों का फुटबॉल और क्रिकेट को दर्शा रहा है। इतना सब क्वेश्चन है, जितना मन करे उतना बनाइए, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर क्या, कौन सा छात्र तीनों खेल खेलता है, तो जो 7 नंबर का छात्र है, देख रहे हैं ना, यह क्रिकेट वाले में भी है, आयत वाले में भी है और त्रिभुज वाले में। हम लोग का उत्तर क्या, यही 7 हो जाए। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही सावधानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है। जैसे 3 ठो गोला दिया हुआ है, एक गोला हम लोग को साहित्यकार को दर्शा रहा है, दूसरा गोला हम लोग को इतिहासकार को दर्शा रहा है, तीसरा गोला हम लोग किसको, पत्रकार को दर्शा रहा है। अब हमसे पूछा है कि कितने इतिहासकार या तो पत्रकार हैं या क्या है, साहित्यकार है। देखिए या लगा दिया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप इतिहासकार का कितने जो है, कौन कौन सी संख्या है जो इतिहासकार को दर्शा रहा है, तो इतिहासकार को हम लोग दर्शा रहे हैं, पहले 10 दर्शा रहा है, उसके बाद से 3 दर्शा रहा है, उसके बाद से 5 दर्शा रहा है, उसके बाद से 38 दर्शा रहा है। इतना संख्या हम लोग क्या है, इतिहासकार है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने इतिहासकार या तो पत्रकार हैं या क्या है, साहित्यकार है। तो पहले देखिए कि कौन कौन से ऐसा इतिहासकार है जो पत्रकार में आ रहा है, केवल पत्रकार में, तीनों में नहीं आना चाहिए। तो 5 है जो किसमें, इतिहासकार में भी है और किसमें, पत्रकार में भी है। तो पहले हम 5 ले लेंगे और उसके बाद से देखिए अब भाई जो 10 है जो हम लोग को किस में आ रहा है, इतिहासकार में भी आ रहा है और किस में, साहित्यकार में भी आ रहा है। तो इसका क्वेश्चन को अब कौन है, 10, और इसमें से हम 3 क्यों नहीं लेंगे, 3 हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 3 है जो किस में भी है, साहित्यकार में भी है, इतिहासकार में भी है और किस में, पत्रकार में भी है। तीनों में है, इसलिए मैं 3 को मैं नहीं लूंगा। इसलिए इस तरह हम लोग को क्या करें, कितने इतिहासकार या तो पत्रकार हैं या साहित्यकार है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग का 15 हो जाएगा। 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या है, इतिहासकार हैं और क्या है, इतिहासकार के साथ साथ पत्रकार भी और कौन से, साहित्यकार है। हम लोग को तीनों नहीं पूछा है, तीनों पूछा होता तो हमसे क्या होता, ये इति होता है, 3 होता, लेकिन ऐसे केवल हम लोग को ये देखिए बहुत सी बच्चे इसमें गलत करेंगे। आप लोग सावधानी से क्वेश्चन कीजिएगा अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो। आइए हम एक और इसके क्वेश्चन दिया, एक नहीं शायद 2 या 3 और दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है कि कितने इतिहासकार या तो नहीं, कितने साहित्यकार या तो इतिहासकार हैं या पत्रकार हैं। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने साहित्यकार कितने साहित्यकार या तो क्या है, या तो पत्रकार हैं या साहित्यकार हैं। पहले ध्यान से देखिएगा, पूछा है हम लोग से कितने साहित्यकार या तो पत्रकार हैं या इतिहासकार।
तो अब ध्यान दीजिए, पहले आप जाइएगा जी साहित्यकार से पत्रकार में, और वही साहित्यकार से आप कहाँ पे जाइएगा, साहित्यकार से यहाँ पे जाइए इतिहासकार में। कितने साहित्यकार या तो पत्रकार है या इतिहासकार। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया होगा। तो पहले आप साहित्यकार वाले गोले को देखिए, इस साहित्यकार वाला गोले में कौन कौन आ रहा है, 40 आ रहा है, 10 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर सही 3 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इतना तो पूरा है, इसमें साहित्यकार वाले में पूरा इतना एलिमेंट है, 40 है, 10 है, 3 है, 3 है। अब हमसे यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने साहित्यकार जो पत्रकार है, देखिए पत्रकार वाला है कौन है, हई 3 है, हई वाला 3 देखिएगा, हई वाला 3 एक ले लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से अब देखिए यह तो हम लोग पत्रकार हो गया, हई जो 3 है वो कौन से साहित्यकार के साथ साथ कौन से पत्रकार भी है। अब यहाँ से उठाइएगा, यहाँ से उठाइएगा, अब देखिए यही साहित्यकार, अब देखिए कितने इतिहासकार में भी है, तो हम देख रहे हैं ना 10 वाला एलिमेंट किसमें, जो इतिहासकार भी है और कौन से साहित्यकार भी है। तो इसको हम लोग का टोटल कितने हो जाएंगे, 13 व्यक्ति होंगे, जो कौन होंगे, या तो साहित्यकार या तो पत्रकार है या इतिहासकार है। इस क्वेश्चन का उत्तर कौन सा हो जाएगा, हम लोग का 13 हो जाएगा। देखिए पहले आप इतिहासकार के एलिमेंट को छांट लीजिएगा, जो तीनों होगा उसको मत लीजिएगा, जो 2 ठुन होगा, इतिहासकार से पत्रकार में चले जाइएगा, उसके बाद पत्र फिर से साहित्यकार से इतिहासकार में चला जाइएगा। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया होगा, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर आधारित। पहला क्वेश्चन है कितने इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि कितने पत्रकार या तो साहित्यकार हैं या इतिहासकार हैं। पूछा है कि कितने पत्रकार या तो साहित्यकार हैं या इतिहासकार। क्या क्वेश्चन हम लोग से पूछा है कि कितने पत्रकार या तो क्या है, कितने पत्रकार या तो साहित्यकार हैं या कौन इतिहासकार है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आप क्या कीजिए, पत्रकार वाले सभी एलिमेंट को उठाइए। पत्रकार वाले में हम कितना कौन कौन है, 3 है, उसके बाद 5 है, और उसके बाद कौन सा है 36 है। इतने जो पत्रकार वाले एलिमेंट है 3 कौन कौन सा है, 3 5 और 36, 3 5 और 36 है। तो अब उठाइए, अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने पत्रकार या तो साहित्यकार हैं या इतिहासकार है। तो पहले देखिए पत्रकार से आइएगा साहित्यकार में, पत्रकार ही है। अब देखिए कौन से एलिमेंट पत्रकार भी है और साहित्यकार है, तो है देखिए है 3 है जो किसमें भी है, पत्रकार भी है और कौन से साहित्यकार भी है 3 मत देखिएगा, है जो 3 है वो तीनों में है, इसमें साहित्यकार में भी है, इतिहासकार में भी है, पत्रकार, इसको मत लीजिएगा। अब इस वाले 3 को, अब उसके बाद से कितने पत्रकार या का है इतिहासकार है, पत्रकार से अब इतिहासकार मिलेगी, पत्रकार और इतिहासकार। देखिए 5 है, देख रहे हैं ना, 5 जो है इतिहासकार में भी है और किस में पत्रकार में भी है। अब हम लोग का टोटल उत्तर कितना आ जाएगा, 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है या तो पत्रकार है या साहित्यकार है या इतिहासकार है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा तो जरूर एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।